Today we will start chapter number 10. लास्ट लेक्चर में हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को सीखा था। चैप्टर 10 में हम सीखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम। देखिए डेफिनेशन क्या होगी इसकी। इफ fx is a continuous function on closed interval ab where a is less than b, then limit h approach to 0 h into में f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h and so on f of a plus n minus 1 h where एन एच की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी बी माइनस ए, यानी कि जो इंटरवल का एंड पॉइंट है बी माइनस ए, वेयर एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स between the limits a and b and is written as, लिखेंगे कैसे इसको, इंटीग्रल ऑफ ए से बी एफ एक्स, ऐसे हम लिखेंगे इसको, इंटीग्रल ऑफ ए से बी एफ एक्स डी। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ रिजल्ट रहेंगे। सम के रिजल्ट हैं जो बच्चे आपने पीजीपी में किए थे क्लास 9 में। एक रिजल्ट किया था आपने 1 + 2 अप टू सोन n टर्म का जो सम होता है ये होता है n इंटू में n + 1/2। ठीक है, इसी को मॉडिफाई करेंगे। अब हमारे पास n की जगह जो टर्म होगी टोटल n-1 टर्म होगी, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, n की जगह क्या है -1 इंटू में +1 करेंगे तो n-1 इंटू में n/2। ये मॉडिफाई रिजल्ट है, इसको हम जो है यूज करेंगे। सेकेंड रिजल्ट आपने किया था एक 1² + 2² अप टू सोन n² इज इक्वल टू n इंटू में n + 1 इंटू में 2n + 1/6। हम जो रिजल्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे बच्चों जब आपके पास टर्में हैं जो n-1 होंगी, तो n की जगह n-1 रिप्लेस कर दीजिए। n की जगह n-1 रिप्लेस करेंगे n, और यहाँ कितना आ जाएगा 2n-1/6 आ जाएगा। थर्ड रिजल्ट रहेगा आपके पास क्यूब का 1³ + 2³ अप टू सोन n³। इसका फार्मूला होता था आपके पास n इंटू में n + 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ जो हम यूज करने वाले हैं वो है 1³ + 2³ अप टू सोन n-1 का क्यूब। ये फार्मूला बन जाएगा n-1 इंटू में n/2 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट नोट कीजिए, रिजल्ट नंबर 1 2 3। उसके बाद फोर्थ आपके पास जीपी का रिजल्ट है एक a + ar अप टू सोन ar की n-1। तो ये रिजल्ट फार्मूला होता है a यानी कि फर्स्ट टर्म
r raised to the power n, r means common ratio, divide by r minus 1, a into में r के माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये आपके पास रिजल्ट रहेंगे। देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 10.1 एलिमेंट्स मैथमेटिक्स से है, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इंटीग्रल ऑफ 0 से 2 x प्लस 3 ऑफ dx। ठीक, ध्यान से देखिएगा। a यानी कि नीचे वाली जो लिमिट है 0, a की वैल्यू 0 हो जाएगी, b की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, आप लिखेंगे बाय डेफिनेशन रिजल्ट क्या होता है आपके पास, इंटीग्रल ऑफ a से b fx dx इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 h इंटू में f of a plus h f of a plus 2h plus and so on f of a plus n minus 1h, ये आपके पास रिजल्ट होता है। तो हेयर fx की वैल्यू कितनी है आपके पास, x प्लस 3, a की वैल्यू कितनी है बच्चों, लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट 0, और b की वैल्यू क्या है 2, एन एच क्या हो जाएगा b माइनस ए, यानी कि एन एच की वैल्यू कितनी आएगी 2 माइनस 0, तो क्या आएगा ये 2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, देखो इंटीग्रल ऑफ 0 से 2 x प्लस 3 dx इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 h इंटू में f ऑफ a कितना आएगा बच्चों 0 प्लस f ऑफ a प्लस h 0 प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h, a तो 0 है ना, 0 प्लस 2h एंड सो ऑन f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1h। उसके बाद देखिएगा इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 h इंटू f0, ये एफ एक्स आपके पास एफ जीरो, एक्स की जगह 0 कितना आएगा 3, प्लस ये क्या बचे एफ एच, ये क्या है एफ एच, तो ये कितना आएगा एफ एक्स एक्स प्लस 3, तो एफ एच कितना आएगा एच प्लस 3। अगला एफ टू एच प्लस 3, एफ एन माइनस 1h, तो एन कितना आएगा एन माइनस 1h प्लस, यहाँ पर वैल्यू हमने सारी पुट की है। अब देखिएगा ध्यान से, इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0 एच इंटू में, आप 3 जो है एक जगह पर कंबाइन कर लीजिए, तो ये आएगा 3 प्लस 3 अप टू सॉन प्लस 3। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, उसके बाद h यहाँ पर है, ब्लैक वाला देखिए ध्यान से, h यहाँ पर है और h यहाँ पर, प्लस h ले लीजिए कॉमन, h जब यहाँ से कॉमन लिया कितना बचेगा 1, h जब यहाँ से कॉमन लिया कितना बचेगा 2, अप टू सॉन यहाँ से क्या बचेगा बच्चों n माइनस 1। अब देखिएगा ध्यान से, इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 h, 3 कितने टाइम्स आया n टाइम्स, 3 है जो कितने टाइम्स आया बच्चों n टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 3n, क्योंकि देखिए 3 अगर 2 टाइम आता है 3 प्लस 3 6, 3 इंटू 2 3 टाइम आता है 9, 3 इंटू 3 तो n टाइम्स है 3n प्लस h। इसका रिजल्ट हमने सीखा था 1 से लेकर n माइनस 1 तक की टर्म्स का जो सम है वो किसके इक्वल होता है n इंटू में n माइनस 1 बाय 2। उसके बाद देखिए ध्यान से, इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0, इस h को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 3nh प्लस, अब यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, एक h बाहर है एक h अंदर, तो क्या हो गया h स्क्वायर,
एक एच तो इसके साथ अटैच कर दीजिए एन एच, और एक एच अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए एन एच माइनस में एच बाय 2। ये स्टेप ध्यान से करना है। एक एच बाहर था, एक एच अंदर, तो क्या हो गया एच स्क्वायर, एक एच इसके साथ लगा दिया बच्चा एन एच, और एक एच यहाँ पर एन एच माइनस में। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एन एच की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0, 3 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 2 माइनस एच डिवाइड बाई 2। एन एच की वैल्यू कितनी है 2, क्या आ जाएगा बच्चों 6 प्लस 2 से 2 कैंसिल, एच को 0 पुट करेंगे तो 2, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन किया बच्चों, इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन हमारा वो था लीनियर था। इंटीग्रेशन के अंदर एक क्वेश्चन हम जो है क्वाड्रेटिक में जो फॉर्म है उसमें भी हम करने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं, देखिए क्या है। लेट सॉरी इंटीग्रल ऑफ 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स। तो यहाँ क्या है देखिए ध्यान से, हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 2, एन एच इज इक्वल टू बी माइनस है, कितना आएगा आपके पास 2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो वही फार्मूला यूज करेंगे नाउ। इंटीग्रल ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल, देखिए आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट का पता है तो इसलिए इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक, किसके इक्वल होता है लिमिट एच अप्रोच टू 0, एच इंटू में एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन प्लस एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1h। देयरफॉर क्वेश्चन क्या है अपना, 0 से 2 एफ एक्स कितना बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0, एच इंटू में एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एच प्लस एफ ऑफ 0 प्लस 2h एंड सो ऑन एफ ऑफ 0 प्लस n माइनस 1h। अब आगे देखिए, लिमिट h अप्रोच टू 0, h इंटू में ये एफ एक्स आपके पास एफ 0, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे कितना आएगा 3 प्लस ये क्या बचे एफ एच करेंगे तो क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस 3, एच स्क्वायर प्लस 3 प्लस ये क्या है एफ 2h, एफ 2h पुट करेंगे तो 2h का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4h का स्क्वायर प्लस में 3 अब टू सोन एफ एन माइनस 1h क्या आएगा एन माइनस 1 का स्क्वायर इंटू में एच स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा, सारी की सारी वैल्यू जो है वो फंक्शन में हमने वो पुट की है। अब देखिएगा ध्यान से, इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0, एच 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो 3 है जो कितने टाइम्स आया बच्चों n टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3n प्लस सभी में से क्या कीजिए अब जो सेकंड ब्रैकेट से स्टार्ट हो गए फर्स्ट जो टर्म है ये वाली और ये वाली, सभी में से एच स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एच स्क्वायर क्या बचेगा देखो 1, यहाँ के एच स्क्वायर का ऑप्शन बच्चा हो 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0, h इंटू में 3n प्लस एच स्क्वायर, इसका रिजल्ट हमने सीखा था बच्चों 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर है जो किसके इक्वल होता है, सेकंड रिजल्ट जो हमने आज लर्न किया था इंटू में 2n माइनस 1 बाई 6। लिखिएगा ध्यान से, इज इक्वल टू लिमिट
एच अप्रोच टू 0, एच को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ कितना आएगा 3NH प्लस, ये अब ध्यान से करना बच्चों, एक एच बाहर था और एक एच के, दो एच के लिए कितने हो गए एच क्यूब। तो एक एच तो आप इसको दे दीजिए क्योंकि आपके पास 3H है, NH माइनस में H, एक एच इसको दे दीजिए NH, और एक एच इसको दे दीजिए 2NH माइनस में H। समझ आई बात? क्योंकि बाहर एच था अंदर एच स्क्वायर, तो ये क्या हो गया एच क्यूब। हर एक को एक एक एच दे दीजिए, NH माइनस एच, NH 2NH माइनस में एच। NH की वैल्यू थी हमारे पास कितनी थी 2, पुट कर दीजिए लिमिट एच अप्रोच टू 0, 3 इंटू में 2 प्लस 2 माइनस एच इंटू में 2, NH की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 4 माइनस में एच और डिवाइड बाय 6। एच किसको अप्रोच करें बच्चों, 0 को, उसको 0 पुट कर देंगे, ये आया 3 इंटू 2 6 प्लस एच को 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू में 4 डिवाइड बाय 6, ये आ जाएगा 6 प्लस 8/3 और ये आ जाएगा 26/, ये आपके पास आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम बच्चों को सॉल्व करनी है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके का जिसमें क्वाड्रेटिक आएंगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं हम, देखिए जिसमें क्वाड्रेटिक और लिनियर मिक्स आ जाएगी। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx, फर्स्ट पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या, लेट एफ एक्स, क्या फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ए लोअर लिमिट कितनी है 1, अब b इज इक्वल टू 3, एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए, क्या आएगा 2। फॉर्मूला पुट कर दीजिए नाउ, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0, एच इंटू में एफ ऑफ ए प्लस एच और एंड सो ऑन, क्या था एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 एच। अपना क्वेश्चन क्या था, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 1 से 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन ये है अपना, ठीक है ना, इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0, एच इंटू में एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एन माइनस 1 एच इज इक्वल टू, क्या आएगा देखिए ध्यान से, लिमिट एच अप्रोच टू 0, एच इंटू में, अब ध्यान से करना बच्चों, एफ एक्स, एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मुझे क्या टर्म चाहिए एफ वन, वन क्या आएगी 1 का स्क्वायर और प्लस, आपको ऐड नहीं करना, उसी पेयर में रखना है आपको, ये आ जाएगी आपके पास टर्म, ठीक है, ये आया एफ वन प्लस, नेक्स्ट क्या एफ ऑफ 1 प्लस एच, एक्स की जगह 1 प्लस एच रिप्लेस करो, क्या आएगा देखो 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एच, ये एफ 1 प्लस एच। अगली टर्म क्या आएगी एफ ऑफ 1 प्लस 2 एच, 1 प्लस 2 एच रिप्लेस कर दो एक्स की जगह, क्या आएगा एक्स की जगह 1 प्लस 2 एच का स्क्वायर, इस एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2 एच। ठीक है, नोट कीजिए ध्यान से, एफ वन 1 का स्क्वायर प्लस 1, एफ 1 प्लस एच 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एच, और एफ ऑफ 1 प्लस 2 एच 1 प्लस 2 एच का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एच। लास्ट स्टेप पुट कीजिए ये वाला, प्लस एंड सो प्लस, क्या आएगा देखो 1 प्लस एन माइनस 1 एच का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन माइनस 1 एच, लास्ट टर्म ये आ जाएगा इज इक्वल टू, ध्यान से कीजिएगा नोटिस को, इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0, एच इंटू में सभी टर्म में ओपन कर लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा 2
प्लस अगली ब्रैकेट देखिए ध्यान से बच्चों, इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। 1 प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायर खोल देंगे, प्लस 2h प्लस 1 प्लस एच, ठीक है। अगली प्लस 1 प्लस 4h, 1 प्लस क्या आएगा 4h प्लस, जब स्क्वायर खोल देंगे तो क्या आएगा, ये 2h का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 2h का स्क्वायर और प्लस 1 प्लस 2h प्लस डैश डैश एंड सोन प्लस लास्ट वन देखे ध्यान से, ये आएगी 1 प्लस क्या होता फार्मूला, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कैसे लिखेंगे, n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस n माइनस 1 एच, ये ध्यान से करना, 1 प्लस n माइनस 1 एच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 h इंटू में 2 प्लस, इस ब्रैकेट को देखिए ध्यान से, 1 प्लस 1 क्या आएगा 2 प्लस 2h प्लस h क्या आएगा 3h प्लस h स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में प्लस 1 प्लस 1 2 4h प्लस 2h 6h प्लस 2h का स्क्वायर, लास्ट ब्रैकेट में प्लस एंड सो ऑन। इसको सोल्व कीजिए बच्चों, 1 प्लस 1 2 2n माइनस 1h इंटू n माइनस, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3n माइनस 1h प्लस n माइनस 1 इंटू में h का स्क्वायर। सिमेट्री रखनी है मेट्रोनों में, उसका बेनिफिट क्या होगा देखिए, लिमिट h अप्रोच टू 0 h इंटू में सभी ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म ले लीजिए बच्चों, 2 2 2 2 क्या आएगा 2 प्लस 2 अप टू 2, ये 2 कितनी बार आएगा n टाइम्स प्लस 3h कॉमन ले लीजिए अब, यहाँ से यहाँ से और यहाँ से क्या बचेगा देखो, 3h यहाँ से कॉमन लेंगे 1, यहाँ से 3h कॉमन लिया क्या बचेगा 2 अप टू क्या बचेगा n माइनस 1 प्लस आगे कॉमन ले लीजिए h स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा फर्स्ट में 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा बच्चा h स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2 का स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1 का स्क्वायर। पहले हमने क्या की 2 2 कंबाइन किए, फिर h वाली टर्म में और फिर h स्क्वायर वाली, अब रिजल्ट यूज कर लीजिए, लिमिट h अप्रोच टू 0 h इंटू में 2 कितनी बार ऐड हुआ n टाइम्स, तो 2n प्लस 3h, इसका रिजल्ट यूज कर दीजिए, क्या होता है एक n इंटू में n माइनस 1/2 प्लस h स्क्वायर n माइनस 1 इंटू में n इंटू में 2n माइनस 1/6 इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 h इंटू में 2nh प्लस, देखिए एक h यहाँ पर है, एक h बाहर से, h स्क्वायर 2h स्क्वायर हो गया ना आपके पास, तो प्लस 3 n के साथ एक h लगा दीजिए, nh एक h इसके साथ nh माइनस में h और y कितना आ जाएगा 2 प्लस एक h बाहर और स्क्वायर h क्यूब लगा दीजिए, एक nh माइनस h, एक h इसको दे दिया, एक h इसको nh इंटू में 2nh माइनस में h बाय 6, क्योंकि h स्क्वायर यहाँ पर था, h यहाँ पर h क्यूब, तो एक h इसको, एक h इसको और एक इसको, nh की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2, nh की वैल्यू कितनी थी 2, वो पुट कर दीजिए इज इक्वल टू
लिमिट h अप्रोच टू 0 h इंटू में 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू में 2 इंटू में 2 माइनस h बाई 2 प्लस 2 माइनस h इंटू में 2 2 इंटू में NH2 माइनस में h और डिवाइड बाय 6। सोल्व कर दीजिए इसको। h किसको अप्रोच करें, सॉरी ये h में आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया नहीं आएगा। h अप्रोच टू 0 पुट कर दीजिए, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 क्योंकि h को 0 रखेंगे डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 बाई 6 सॉल्व कर दीजिए। 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल 6 प्लस 8 बाई 3। एलसीएम ले लीजिए, 3 एलसीएम 12 प्लस 18 प्लस 8 इज इक्वल टू 38 बाई 3 है जो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन हो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, ई की पावर में कुछ क्वेश्चन गिवन है। ये क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रल ऑफ 0 से 5 ई रेज टू द पावर माइनस 2x ऑफ dx, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए हियर fx इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 5, nh इज इक्वल टू b माइनस a, कितना आ जाएगा 5 आपके पास आ जाएगा। डेफिनेशन लगा लीजिए बच्चों, डायरेक्ट करते हैं हम इसको। देखिए 0 से 5 e raised to the power minus 2x dx is equal to limit h approach to 0 h into में f of a यानी कि 0 प्लस f of 0 प्लस h up to so on f of a प्लस n माइनस h पुट करते हैं is equal to limit h approach to 0 h into में f0, ये फंक्शन है बच्चों, पुट कीजिएगा इसमें। क्या आएगा e की पावर 0 प्लस एफ एच, एफ एक्स क्या है, e की पावर में एफ एच क्या आएगा, e की पावर माइनस 2h, अगला क्या आएगा e की पावर माइनस 4h अप टू सो ऑन e की पावर माइनस 2 इंटू n माइनस 1h इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 h इंटू में e की पावर 0 1 प्लस e की पावर माइनस 2h, इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर माइनस 2 इंटू में 2h, अगली टर्म यहाँ क्या है, ये माइनस 6 है तो उसको लिख सकता हूँ प्लस e रेज टू द पावर माइनस 2 n माइनस 1h। अब देखिए ध्यान से, ये आपके पास जीपी बन जाएगी, लिमिट h अप्रोच टू 0 h इंटू में, ये क्या बन गया आपके पास जीपी बच्चों, और जिसका जो कॉमन रेशियो हो कितना है की पावर माइनस 2h। फार्मूला क्या हो जाएगा, a फर्स्ट टर्म इंटू में r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस, ये ध्यान से करना। जीपी का रिजल्ट क्या होता है, सब में a इंटू में r के n माइनस 1 बाय r माइनस, ये यूज किया हमने। a फर्स्ट टर्म क्या हुआ और कॉमन रेशियो क्या है, e की पावर माइनस 2h, इसको सोल्व करेंगे इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0, इस पार्ट को अलग लिख लीजिए इतने को, ये क्या आएगा देखो, पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, e की पावर माइनस 2 nh माइनस में 1 इंटू में h अपॉन e की पावर माइनस 2h माइनस में e की पावर में क्या बच्चा माइनस 2h, तो मुझे यहाँ भी माइनस 2 बना, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई और माइनस 2 से डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 e की पावर, देखिएगा ध्यान से, nh की वैल्यू कितनी थी हमारे पास बच्चों, nh की वैल्यू थी 5, तो ये कितना हो जाएगा e की पावर माइनस 10 माइनस में 1, ठीक है, इंटू में
इंटू में -2h अपॉन ई रेज टू द पावर -2h -1 इंटू में -1/2। ये टर्म आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ एच है, ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ एच है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। 1/2 इंटू में ई की पावर -10 -1 इंटू में लिमिट h अप्रोच टू 0 -2h बाई ई की -2h माइनस में 1। क्लास 11th में आप एक रिजल्ट सीख के आए थे, लिमिट h अप्रोच टू 0 ई रेज टू द पावर -1 बाई h इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा इतना 1 के, आपके पास आएगा -1/2 इंटू में ई की पावर -10 माइनस में 1। ये आपके पास जो है आंसर आ जाएगा, नोट कीजिएगा। नोट कीजिएगा बच्चों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन का 6th पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट देखिए क्या है। इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 e raised to the power 2 minus 3x dx। यहाँ पर क्या देखिए, लेट fx is equal to e raised to the power 2 minus 3x, a is equal to 0, b is equal to 1, nh क्या आता है b माइनस एक, किसके इक्वल आएगा 1 के। पुट कीजिएगा देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 e raised to the power 2 minus 3x dx is equal to लिमिट h अप्रोच टू 0 h इंटू में f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h। 0 प्लस h क्या आएगा बच्चों, h ही आएगा, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख लिया। प्लस f ऑफ a प्लस 2h 0 प्लस 2h 2h और प्लस f ऑफ a 0 प्लस n माइनस 1 h इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 h इंटू में ये फंक्शन है, पुट कर दीजिए। देखिए क्या है f0 यानी e की पावर 2 माइनस 0, तो ये आएगा e की पावर 2 प्लस एफ एच, ये आएगा e की पावर 2 माइनस में 3h प्लस e रेज टू द पावर 2 माइनस 6h अप टू सो e रेज टू द पावर 2 माइनस x की जगह क्या है n माइनस 1h 3 इंटू में n माइनस 1। इसका बेनिफिट क्या होगा बच्चों, इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 h इंटू में पावर अलग अलग कर लीजिए। देखिए ई स्क्वायर इंटू में ई की माइनस 3h प्लस ई स्क्वायर ई की पावर माइनस 6h प्लस ई स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस 3 n माइनस 1h। पावर अलग अलग कर ली क्योंकि रिजल्ट होता है बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती है। इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 h इंटू में ई स्क्वायर कॉमन 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 3h बचेगा यहाँ से, प्लस ई रेज टू द पावर यहाँ क्या बचेगा माइनस 3 इंटू में 2h, क्योंकि माइनस 6h को हमने ऐसे लिख लिया, प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू में n माइनस 1h इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 ई स्क्वायर h इंटू में जीपी का रिजल्ट लगा लीजिए बच्चों, a इंटू में r की पावर n, यानी कि ये कॉमन रेशियो है, इसकी पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस में 1। जीपी का रिजल्ट यूज किया, क्या आएगा देखिए, लिमिट h अप्रोच टू 0 ई स्क्वायर इंटू में h e रेज टू द पावर माइनस 3h माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर माइनस 3h माइनस में 1। nh की वैल्यू है वो है 1, वो पुट कर दीजिए।
इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0 ई स्क्वेयर एच एन एच की वैल्यू 1 है तो ई की पावर -3 -1 डिवाइड बाई ई रेज टू द पावर -3 एच माइनस एन एच की वैल्यू है बच्चों, एच की नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने एच की टर्म को एज इट इज रखा इज इक्वल टू ई स्क्वेयर बाहर लिमिट से बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, ई की पावर -3 -1 इनटू में लिमिट एच अप्रोच टू 0 एच अपॉन ई की पावर -3 -1। अब एच का साथ क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट -3, -3 से मल्टीप्लाई और -3 से डिवाइड। ऐसा करने का बेनिफिट क्या हुआ, जो ये लिमिट का एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू में 1 इंटू में -1/3, ठीक है। ये आपके पास आएगा -1/3। ई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, ई स्क्वायर को यहाँ लेके जाएंगे तो ई की पावर -1 माइनस ई, समझे, -1/3। इसको लिख सकता हूँ 1/e माइनस में ई स्क्वायर, माइनस को भी अंदर ले जाइए तो 1/3 ई स्क्वायर माइनस 1/e। ये आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। तो हमने बच्चों एक्सरसाइज 10.1 को सोल्व किया है, जिसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम के बारे में सीखा है। तो सिर्फ इसमें जो ओरिजिनल जो डेफिनेशन थी उसका सिर्फ हमने यूज किया है, उसको रिपीट करते हैं हम। देखिए हर एक क्वेश्चन में आपने इसका रिजल्ट यूज किया है, इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0 एच इंटू में एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस एफ ऑफ ए प्लस n -1 h। इसका हमने यूज किया है। सबसे पहले फंक्शन लिया क्या होता है, उसके बाद a और b की वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने क्या लिया, ns क्या लिया बच्चों, b माइनस a, सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करके उसके बाद हमने उसको जो है कैलकुलेशन जो उसकी कंप्लीट की। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 10.1 को जो है कंप्लीट किया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।